हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे इस चैनल पे लक्ष्मीकांत का जो बुक होता है पॉलिटी का, उसी को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर हैं सभी के इम्पोर्टेंट कंटेंट को निकाल कर और कंटेंट और पॉइंट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, ताकि लक्ष्मीकांत के इतने जितने भी विशाल चैप्टर है सभी चैप्टर को आप लोग बार बार पढ़ने से बचेंगे। और उसी सभी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट निचोड़ हैं सभी को इस पॉइंट फॉर्म में आपको प्रस्तुत किया गया है, तो आप लोग बिल्कुल ईजिली वे में 5 से 10 मिनट में आप लोग कई बार रिपीटिशन कर सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी को इस वीडियो में ले लिया गया है कंटेंट के रूप में। तो यही वीडियो आज हम लोग देखेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का दोस्तों, और प्रत्येक चैप्टर को पॉइंट फॉर्म में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा मेरे चैनल पे। तो मूल कर्तव्य आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होता है वही हम लोग पढ़ेंगे आज, और यही लक्ष्मीकांत बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और मूल कर्तव्य को पढ़ते हैं। दोस्तों, एक एक कंटेंट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग चाहेंगे तो इसको पॉइंट फॉर्म में नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। और यूपीएससी के एक भी क्वेश्चन को मेरे ये वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, और जितने भी इससे नीचे एग्ज़ाम है वो तो चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मूल कर्तव्य को शुरू करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखते हैं कि आखिर पॉइंट फॉर्म में मैंने क्या क्या लिया है। अब देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य का पहला कह रहा है कि यह मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में क्या था, नहीं था। तो मूल संविधान में नहीं था तो इसका मतलब है इसका संशोधन करके इसमें इंस्टॉल किया गया होगा, तो यही है यहाँ पे। अब दूसरा कंटेंट देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, और जोड़ा गया किसमें, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। तो ये ध्यान रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति 1976, इसमें एक ही में कई सारे कंटेंट है इसमें। अब आगे है दोस्तों, 1976 में जब जोड़ा गया तो इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और ये 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है आगे हम लोग देखेंगे। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। जी हाँ दोस्तों। और नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ के संविधान में मूल कर्तव्य को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वही जापानी एकमात्र देश है भारत के अलावा जहाँ पे मूल कर्तव्य को क्या है, शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं। इसमें परिवर्तन के लिए क्या है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद इनमें किसी भी पालन में विफलता के लिए उचित अर्थदंड का प्रावधान भी कर सकती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कर देता है कि संसद अर्थदंड का पालन या प्रावधान नहीं कर सकता है, तो कर सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। देखिए, मूल अधिकार जो है वो चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सभी के लिए है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। लेकिन मूल कर्तव्य जो है केवल और केवल क्या है, अपने भारतीयों के लिए, यानी अपने नागरिकों के लिए, न कि विदेशियों के लिए। तो ये ध्यान में रखेंगे। फंसाने के लिए आपको बोल देता है कि मूल कर्तव्य भारत और विदेशी नागरिक दोनों के लिए नहीं, केवल और केवल भारतवासियों के लिए है। नीति निर्देशक तत्व की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। इस लाइन को देखिए, नीति निर्देशक तत्व जिस तरह हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, उसी तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है, इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब आगे है, मूल कर्तव्य में कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। देखिए, मूल कर्तव्य में जो है कुछ नैतिक कर्तव्य है तो कुछ नागरिक कर्तव्य भी। तो देखते हैं उदाहरण के लिए क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक क्या है, नैतिक दायित्व है। और जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना ये क्या है, नागरिक कर्तव्य है। अब दोस्तों, हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से। कभी कभी दे देते हैं कि इनमें से कौन मूल कर्तव्य है या इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे नीचे के एग्जाम में अब पूछने लगे हैं स्टेट पीसीएस में कि इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो सभी मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य, उसको ध्यान से दोस्तों बारीकी से याद रखना पड़ता है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में पड़ के गलत टिक कर लेंगे। तो देखिए, संविधान पहला जो है 11 मूल कर्तव्य का जो पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या है, आदर करना चाहिए।
दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे बनाए रखे। और चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगर कभी दोस्तों हमारे देश में आप लोगों की ज़रूरत पड़े कि देश हित के लिए आगे आए तो आप लोग को जाना चाहिए, ये कर्तव्य कहता है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। आगे है छठा नंबर, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना चाहिए और उसका परिरक्षण भी करना चाहिए। अब आगे है सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव ये सभी आते हैं, की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति क्या करें, दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास करें। और नौवां है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। और 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मैंने कहा था कि मूल संविधान में जब 1976 का जो संशोधन हुआ था तो उसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में इसमें एक कर्तव्य, 11वां कर्तव्य यही है दोस्तों जो जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो दोस्तों मूल कर्तव्य यहीं पे एंड होता है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह के कंटेंट और प्रोवाइड कराए जाते हैं। और भी जैसे NCERT का भी है, जितने भी चैप्टर है उसका भी पॉइंट वाइज फॉर्म में कुछ इसी तरह मेरे चैनल पे पढ़ाया जाता है। तो आप प्लेलिस्ट में वहाँ एक से एक वीडियो बन के तैयार है। तो आप लोग मेरे लकी ट्रिक चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल बेल आइकन का बटन दबा देंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी कोरोना वायरस जिस तरह से सभी को परेशान कर रहा है, महामारी रूप ले चुका है, इसमें ज़रूरी हो तभी दोस्तों घर से बाहर निकले। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के नहीं निकले, क्योंकि बिना मास्क के आप निकलते हैं तो आपको 90% चांसेस है कोरोना होने के, क्योंकि ये ट्रांसमिशन हो चुका है दोस्तों। तो ये आप लोग को काफ़ी सजग और काफ़ी अलर्ट से रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।